2022 में $40 बिलियन अचानक से गायब हो गए। ना कोई बैंक रॉबरी हुई, ना कोई युद्ध हुआ। तो दरअसल वो पैसा गया कहाँ? बस पैसा एग्जिस्ट करना ही बंद हो गया। तो हाय गाइस, वेलकम टू पिकेंटो। और आज इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के वो हिडन मास्टर के बारे में बात करने वाली हूँ। इस फाइनेंशियल वर्ल्ड को बेसिकली एक तरीके से रूल ही करता है, वो है टोकेनॉमिक्स। अगर आप टोकेनॉमिक्स को नहीं समझते तो आप एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक शिकार हो। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या आपका पैसा गोल्ड बनेगा या फिर धूल। सो वेलकम टू द डार्क आर्ट ऑफ टोकेनॉमिक्स। टोकेनॉमिक्स एक तरीके का स्टेरॉइड है और इसकी शुरुआत इंसान की दो सबसे बड़ी कमी से हुई थी, लालच और स्कार्सिटी यानी कि कमी से। सोचिए गोल्ड के बारे में। ये महंगा इसीलिए है क्योंकि ये मिलना मुश्किल है और टोकेनॉमिक्स में हम इसे सप्लाई मैकेनिज्म कहते हैं। किसी भी टोकन की वैल्यू दो चीजों से जुड़ी होती है, सप्लाई और डिमांड। और यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि सप्लाई को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आपको बिटकॉइन के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है? क्या आपको उसके बारे में ये भी पता था कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, यानी कि आपके मैक्स टू मैक्स 21 मिलियन कॉइन्स ही बिटकॉइन के प्रिंट होंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ऐसे मार्केट में बहुत कॉइन्स है, यानी कि उनको ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, जिनकी सप्लाई इनफिनाइट है। एंड सपोज आपने वाले कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली आप एक तरीके से शिकार बन रहे हो। क्यों? अब मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सपोज आपके पास ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी कि जो क्रिएटर्स हैं उन कॉइन्स के इनफिनाइट नंबर्स ऑफ क्वांटिटी प्रिंट कर सकते हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है, आप एक मेल्टेड आइसक्रीम पकड़ के बैठ रहे हो और इसी सिनेरियो को हम इन्फ्लेशन ट्रैप बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए वैल्यू कैसे बनाते हैं? तो लॉजिक बहुत सिंपल है, उसको तोड़ के। इंडस्ट्री का ना सबसे एक बिजार कंसेप्ट है, वो है आपका टोकन बंड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इथेरियम। यानी कि वो जो नेटवर्क पर फीस आती है ना, वो डेवलपर्स को नहीं देते, बेसिकली वो एक डेड एड्रेस में भेज देते हैं। और ये डेड एड्रेस होता क्या है? एक तरीके से एक ऐसा ब्लैक होल होता है जहाँ से वापस आया ही नहीं जा सकता। अब मैं आपको ना इसका एक सिंपल मैथ्स बताती हूँ। सपोज 100 लोग है और 100 पिज्जा है। सिंपल डिवीजन कैसे होगा? हर इंसान को एक एक पिज्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 50 पिज्जा जला दें तो तब क्या होगा? तब आपकी जो पिज्जा है ना, जो 50 पिज्जा बच गए, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी कंसेप्ट को आप अल्ट्रासाउंड मनी भी कह सकते हो। तो बेसिकली ना एक तरीके से एक रिचुअल जैसा होता है, जितना आप बर्न करते हो उतना आप और अमीर बन जाते हो। पर इससे ना आपको सावधान रहना चाहिए, बिकॉज होता क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये दिखाते हैं कि वो कॉइन्स बर्न कर रहे हैं, पर दरअसल वो करते क्या है, वो एक कॉइन को दूसरे वॉलेट पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। यानी कि वो दिखाते तो ये है कि वो बर्न कर रहे हैं, पर वो दूसरे वॉलेट पे अपने शिफ्ट कर रहे होते हैं। और ये एक तरीके से उनकी ट्रिक होती है, और जिसमें ऑडियंस होते हैं हम। लेकिन यार एक चीज ना ऐसी है जो मुझे रात को बिल्कुल सोने नहीं देती, वो है एलोकेशंस। अब मैं आपको ना एक ऐसी शॉकिंग चीज बताती हूँ। बेसिकली मैंने कहीं से पढ़ी थी। तो होता क्या है, बेसिकली कुछ नए प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि 20% कॉइन्स पब्लिक को दी जाती है और बाकी जो 80% कॉइन है ना, वो इनसाइडर्स अपने पास ही रखते हैं, जैसे कि जो वीसीज, फाउंडर्स या टीम होती है। अब इससे होगा क्या? दरअसल आप तो उन कॉइन्स को हाई प्राइस में खरीदोगे ये सोच के कि इसकी सप्लाई कम है, बट दरअसल जो इनसाइडर्स होंगे बहुत ही कम पैसों में उनको खरीदेंगे। अब इससे होगा क्या? दरअसल हमें तो ये लगेगा कि वो जो कॉइन्स है वो उनकी सप्लाई कम है, तो इसकी इसीलिए प्राइस ज्यादा है, तो हम उसको खरीद लेंगे। बट जो इनसाइडर्स होंगे ना, वो बहुत ही कम पैसों में, यानी आप ये कह लो कि उनके पास 80% होल्डिंग है, तो उनका तो एक तरीके से पैसा भी नहीं लगता। हम तो हाई प्राइस दे रहे हैं, बट वो इनसाइडर्स जो अपने पास रख रहे हैं उनकी कोई कीमत ही नहीं है। इसे ही हम वेस्टिंग का गेम कहते हैं। यानी कि नए प्रोजेक्ट्स आए, इनसाइडर्स को उन्हें 1 साल तक अपने पास रखना होता है, और जब आप उन कॉइन्स को खरीदते हो आप सोचते हो कि आप जीनियस हो गए, बट कहानी तो उल्टी है। और फिर आता है वेस्टिंग क्लिफ, यानी कि इनसाइडर्स अब अपने कॉइन्स अनलॉक कर लेते हैं और वही कॉइन्स डंप कर देते हैं हमारे ऊपर। और फिर क्या होता है, मार्केट में अचानक से सप्लाई आती है, क्रैश हो जाता है मार्केट, और जो हमारे पास वैल्यू थी वो गिर जाती है और हम बन जाते हैं बैग होल्डर्स। और जबकि जो इनसाइडर्स थे वो अपने बिलियंस रुपीस लेके फरार। तो
तो इस स्कीम से हम बचे कैसे? गेट रिच क्विक के पीछे मत भागो, यूटिलिटी ढूंढो, यूटिलिटी। अब इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से वो टोकन जिनकी कोई यूज केस नहीं है उसको हम गैम्बलिंग चिप कहते हैं। तो अगर आप कोई कॉइन खरीद रहे हो ये सोचकर कि लेटर ऑन उसको महंगे में बेच दोगे, यानी लेटर ऑन उसको आप और प्राइस में बेच दोगे, तो आप दरअसल एक पॉन्जी स्कीम का शिकार बन रहे हो। तो दरअसल आपको ऐसी कॉइन्स ढूंढने हैं जहाँ पे टोकेनॉमिक्स आपको होल्ड करने के इंसेंटिव से, ना कि सेल करने का। अब ये जो वेल्स है यानी कि वो इनसाइडर्स जो पैसे लेके भाग जाते हैं, उनसे बचने का तरीका ये है स्टेकिंग। और स्टेकिंग से ही सप्लाई कम होती है और मार्केट हमारी स्टेबल रहती है। और स्टेकिंग्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था। अभी दरअसल आप करते क्या हो, अपने कॉइन्स को लॉक करके रखते हो और आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो अगली बार ना अगर आप कोई नया चमकता हुआ कॉइन देखो तो उसके पीछे की टोकेनॉमिक्स देखो, वेस्टिंग देखो, ये देखो कि दरअसल कॉइन जो है वो बर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब चॉइस आपकी है। तो क्या आप एक प्लेयर बनोगे या फिर वो चेस पीस जो गेम में कट जाता है? तो थैंक यू गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपको एक तरीके से स्टोरी के टाइप में बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय टोकेनॉमिक्स और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगली बार अगर आपको कोई कॉइन दिखे ना तो जाके उसकी टोकेनॉमिक्स जरूर देख लेना। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो करके जाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मैं और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और जितना भी लेटेस्ट डेटा है मैं आपको वो देती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और मैंने आपको बिल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आपके पास सारी चीजें हैं, जस्ट गो एंड डू इट। बाय बाय।